नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी मनोविज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में। ABNM एकेडमी की तरफ से मैं अवनीश सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। अधिगम को सीखना भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, अधिगम क्या होता है, इसे सीखना भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। लर्निंग मीन्स होता है सीखना। देखिए जब हम बात करते हैं सीखने की, तो व्यक्ति सीखता कैसे, अगर हम बात करें तो सीखना बच्चा जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के पश्चात बच्चा रोने लगता है। रोता क्यों है? वो व्यवहार जो उसका होता है वो वातावरण परिवर्तन के कारण रोता है, उसका वातावरण चेंज होता है। फिर उसको भूख लगती है, भूख लगने पे भी वो रोता है, तो भूख लगने पे माता उसको दूध पिला देती है। फिर 1-2 घंटे बाद फिर उसे भूख लगती है, फिर रोता है, माता फिर दूध पिला देती है। दिन में ये क्रम कई बार चलता है। तो बच्चा एक ही दिन में सीख जाता है कि मुझे जब भी भूख लगेगी मुझे रोना है। वो अपनी बात को अभिव्यक्त करता है रोकर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सीखना जो होता है, वो अधिगम जो होता है, वो क्या होता है कि बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, जिससे बच्चा जीवन पर्यंत लाभ उठाता है। तो इसकी कुछ परिभाषाएं अगर हम यहाँ देखते हैं, देखिए वुडवर्थ महोदय ने एक परिभाषा दी है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्या है? कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। किसने कहा है? वुडवर्थ महोदय ने। अगर हम बात करते हैं, देखिए एक और परिभाषा हमारे पास है स्किनर महोदय की। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। देखिए व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया क्या होती है समझिए। उत्तरोत्तर का मतलब लगातार। अगर हम लगातार सीखते रहेंगे तो एडजस्टमेंट, अनुकूलन करते रहेंगे। कहीं ना कहीं हम अनुकूलन करते रहेंगे, एडजस्टमेंट करते रहेंगे, तो उससे सीखने में हमारे वृद्धि होती रहेगी। ये किसने कहा? स्किनर महोदय ने। देखिए एक और परिभाषा अगर हम बात करते हैं कि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये JP गिलफोर्ड महोदय की परिभाषा। क्या है? कि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम या सीखना कहलाता है। JP गिलफोर्ड महोदय की परिभाषा है। ठीक, चलिए अब हम बात, तो एक परिभाषा तौर पे अगर हम बनाना चाहे तो क्या बनी कि सीखना वो है जिसके द्वारा बच्चा अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और उससे उत्तरोत्तर सामंजस्य करता है और आगे लगातार जीवन में उन अनुभवों से लाभ उठाता है। अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाती है या सीखना कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है अधिगम की विशेषता। देखिए अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें खोज करना, ये पहली विशेषता क्या निकल के आई? खोज करना या नवीन कार्य करना। देखिए अधिगम की पहली विशेषता, सीखने की पहली विशेषता होती है व्यक्ति कुछ ना कुछ खोज करेगा। आप छोटे बच्चे को ही ले लीजिए, कुछ ना कुछ वो खोज कैसे करता है? जिज्ञासा। अगर खिलौना लेता है, खिलौना नीचे फेंक देता है, फिर ऐसे नीचे देखता है कि खिलौना टूटा है या नहीं टूटा, वो जिज्ञासा, बस कुछ ना कुछ उसके अंदर बना रहता है, नया कुछ ना कुछ करता है। परिवर्तन, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने की नेक्स्ट विशेषता है परिवर्तन। सीखेंगे तो निश्चित तौर पे आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा ही आएगा, नहीं तो सीखने का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट है परिपक्वता को प्राप्त करना, मैच्योरिटी। देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। अगर आप सीख जाते हैं, पहले भी अगर आप किसी कार्य को बिना सोचे विचारे कर देते थे तो फिर उसके सीखने का कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी चीज को सीख जाते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो उसको सही तरीके से अगर कर पाते हैं तो कहते हैं कि ये व्यक्ति परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है। तो सीखने की अगली विशेषता क्या? आप परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है, ये सभी के लिए। कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ मैं सीखता हूं, पर्टिकुलर नहीं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु, सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, कोई भी इस संसार में जन्म लेने वाला प्राणी कुछ ना कुछ अवश्य ही सीखता है और सीखना हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। नेक्स्ट आती है उद्देश्यपूर्ण। हम बिना उद्देश्य के किसी चीज को नहीं सीखते। समझिए क्यों। देखिए उद्देश्य क्या होता है कि जब तक जैसे हमारा पेट भरा हुआ है तो हम किसी चीज को हम क्या कहेंगे? नहीं। जब हमारा पेट खाली होगा तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि हमें भोजन मिल जाए। भोजन के लिए हम प्रयास करेंगे कि हमें भोजन कहाँ से लाना है, तो उसके लिए हम सीखेंगे कि हमें पढ़ाई करनी है, आत्मनिर्भर बनना है। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है? एक जीवन भर का एक रास्ता बना लेंगे कि हमें कहाँ से भोजन प्राप्त होगा। हमें नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे तो हमारे पास इतने पैसे आएंगे, इसके बाद हम जीवन इस तरीके से जी लेंगे। तो एक राह मिलती है इससे। ठीक, उद्देश्यपूर्ण। अनुभवों का संगठन। देखिए
अनुभवों का संगठन क्या होता है? सीखने की अगली विशेषता होती है अनुभवों का संगठन। जो चीज आप पहले सीख चुके हो उसे भूल नहीं जाते हैं, धीरे धीरे क्या होती है हमारे मानसिक क्रियाओं में उसकी वृद्धि होती रहती है, अनुभवों में वृद्धि, और उससे हम जीवन पर्यंत लाभ उठाते रहते हैं। तभी तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, उनके पास अनुभवों की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है अनुकूलन। देखिए सीखने की अगली विशेषता क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन का तात्पर्य ये होता है कि जब कभी भी हम कोई कार्य सीख जाते हैं तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कैसे? जैसे एक छोटे बच्चे का उदाहरण हम लेते हैं, तो छोटा बच्चा अगर उसकी पड़ोसी के बच्चे से लड़ाई हो जाती है तो माँ उससे क्या कहती है कि बेटे कल से तुम उसके साथ मत खेलना, बच्चा उनके साथ नहीं खेलता, लड़ाई बंद हो जाती है। या वो कह देती है कि अरे तुम खेलना, तो अगर वो कुछ कहे तो तुम सुन लेना। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना सिखा देती है। तो सीखना क्या है? आपके अंदर अनुकूलन करना सिखा देता है। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया। देखिए सीखने की अगली विशेषता क्या है? विकास की प्रक्रिया। अगर आप कोई कार्य सीखेंगे तो निश्चित तौर पे जीवन में विकास करेंगे, ये निश्चित है। नेक्स्ट है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। देखिए सीखने की अगली विशेषता क्या है? संपूर्ण जीवन। जब बच्चा जन्म लेता है वहीं से सीखना शुरू कर देता है और संपूर्ण जीवन का जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक सीखता रहता है। इसका हम ये भी कह सकते हैं, आपने अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही जैसे चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा ली थी। अब वो सही है या गलत है हम नहीं कह सकते, वो एक पौराणिक कथा है। आप जानते हैं उसमें बच्चे ने माता के गर्भ में ही सीखना प्रारंभ कर दिया था। हम उसको ना भी माने तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि जन्म के साथ ही बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है और संपूर्ण जीवन काल उसका सीखना चलता है। तो ये सीखने की विशेषताएं हुई, अधिगम की विशेषताएं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं? पहला है देखो विषय सामग्री का स्वरूप। विषय सामग्री का स्वरूप क्या होता है कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, टीचर क्या करते हैं क्लास का बहुत बोरिंग, भाई अगर 35 मिनट की क्लास है तो उसमें 35 मिनट लगातार तो आप नहीं पढ़ा सकते हैं। भाई उसमें 5 मिनट आप प्रश्न पूछेंगे, विकासात्मक पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर आपका जो प्रकरण निकल के आ जाएगा उसके बाद आप निश्चित तौर पे उस विषय सामग्री में से थोड़ा पढ़ाएंगे तथ्य को, प्रकरण को। उसके बाद फिर बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर अगला तथ्य पढ़ाने से पहले, अगला शिक्षण बिंदु पढ़ाने से पहले आप फिर से विकासात्मक प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उस शिक्षण बिंदु को पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर दोनों कथनों में से मिला के मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, फिर गृह कार्य देंगे और इसमें हम आप श्यामपट का प्रयोग करेंगे, शिक्षण विधियों का, शिक्षण अधिगम सामग्री का। तो 35 मिनट की क्लास आप बहुत कायदे से लेंगे। और अगर आपने उसको क्या किया, पूरा लेसन एक ही बार में पढ़ा दिया तो बोरिंग। लेसन को, चैप्टर को डिवाइड कर लीजिए। एक लेसन 2 या 3 दिन में पढ़ाया तो धीरे धीरे आप उसको कायदे से पढ़ा पाएंगे, बच्चे को थोड़ा थोड़ा समझा पाएंगे। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बच्चे को जोड़ सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? जोड़। तो जोड़ हम एक ही बार में उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़ों तक नहीं सिखा सकते हैं। हम उसको पहले दिन क्या सिखाएंगे? 1 + 2, अर्थात 1 अंक का जोड़, वो भी बिना हासिल वाला। फिर दूसरे दिन 2 + तो 1, अब ये 2 अंक का हो गया, वो भी बिना हासिल वाला। फिर 3 अंक का बिना हासिल वाला, फिर 4 अंक का बिना हासिल वाला, 5 अंक का। तो 5 दिन में आपने पढ़ा। तो धीरे धीरे आपको विषय सामग्री जो है उसको जटिलता न कर बल्कि सरल से कठिन की ओर लेके जाए। फिर 6वें दिन आप उसको क्या करेंगे? फिर हासिल वाला 1 अंक का, फिर 7वें दिन 2 अंक का हासिल वाला। धीरे धीरे ऐसे क्रम बढ़ाएंगे सरल से कठिन की ओर और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये सब मैं आपको सिद्धांत पढ़ाऊंगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों में। फिलहाल अपने पॉइंट पे पहुंचते तो विषय सामग्री का स्वरूप कैसा? जटिल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक व मानसिक थकान। देखिए अगर बच्चा थका हुआ है शरीर से भी या मस्तिष्क से भी, सुबह से अगर उस पर प्रेशर डाला जा रहा है, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, तो उसको बोरियत महसूस होगी। और शरीर से प्रेशर आ रहा है तो शरीर से ना मस्तिष्क से उसकी थकान को पहले दूर करिए। ऐसा क्रिएटिव माहौल पैदा करिए, क्लास में एक सृजन करिए वातावरण का जिससे बच्चे की वो थकान दूर हो जाए। उसके बाद पढ़ाइए, पढ़ाते पढ़ाते इंटरेस्टिंग बनाइए। तो शारीरिक व मानसिक थकान नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाएगी तो वो सीखने को प्रभावित करेगी, बच्चा ठीक से सीख नहीं पाएगा। परिपक्वता, देखिए सीखने का जो स्तर होता है वो बच्चे की एज से भी डिपेंड करता है कि बच्चा किस एज का है, किस स्तर का है। आप कक्षा 5 का बच्चा है, उसको कक्षा 10 की चीज पढ़ा रहे हैं, प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष चीज सिखा रहे हैं, तो बच्चा कभी भी नहीं सीख पाएगा। ये बहुत जरूरी होता है कि पहले बच्चे को प्रत्यक्ष चीज दिखाई जाए जो सामने। अगर हम कक्षा 3 के 4 के बच्चे को रामायण का ज्ञान देंगे, उसको पता ही नहीं है कि राम कौन थे, रावण कौन थे, तो उन चीजों को वो नहीं जान पाएगा। ये चीज अप्रत्यक्ष चीज है। तो हम पहले उसको, जैसे हमारे सजीव निर्जीव वस्तुएं हैं, इन चीजों को, पेड़ पौधों के बारे में जो प्रत्यक्ष में उसके बारे में पढ़ाए,
उसके बाद अप्रत्यक्ष चीजों के बारे में हम उसको बता सकते हैं। ठीक, सीखने की इच्छा, बच्चे की खुद की इच्छा सीखने की कितनी है। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो ऐसा वातावरण सृजन करिए, ऐसे इंटरेस्टिंग तरीकों से पढ़ाइए कि बच्चा खुद सीखने के लिए तत्पर हो जाए। इसमें मैं आपको तत्परता का सिद्धांत पढ़ाऊंगा अभी। नेक्स्ट है आपका अभ्यास। भाई सीखने के लिए आपने कितनी बार अभ्यास कराया है। आपने एक कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। जब बार बार रस्सी की रगड़ से सिल पे निशान पड़ सकते हैं तो क्या बार बार अभ्यास करके विद्या नहीं आ सकती? निश्चित तौर पे आ सकती है। तो अभ्यास कैसा कराया गया है? अगर आप अभ्यास नहीं कराएंगे बच्चा नहीं सीख पाएगा। बुद्धि का स्तर, देखिए क्लास में कई तरीके के बच्चे होते हैं, हम टोटली 3 तरीके के मानते हैं। एक उच्च स्तर के, एक मध्यम स्तर के जिसको औसत स्तर बोलेंगे, पीछे मंद बुद्धि या निम्न स्तर के हम कह सकते हैं। तो इन तीनों स्तरों में बच्चे अलग अलग होते हैं। आप किस स्तर को लेके चलेंगे ये बहुत जरूरी होता है। आप बिल्कुल ऊपर पढ़ाएंगे नीचे के दोनों छूट जाएंगे, नीचे का पढ़ाएंगे ऊपर के दोनों छूट जाएंगे। आप पहले बीच का, जिनकी संख्या अधिक है उनके अनुसार पढ़ाइए, फिर ऊपर के बच्चे जो उच्च स्तर के उनको एक एक्स्ट्रा काम दे दीजिए, उनको एक बार, नीचे वालों को एक एक्स्ट्रा बार समझा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो बुद्धि के स्तर को समझाते हुए अगर आप उनके स्तर को नहीं समझ पाएंगे तो बच्चे कभी भी रुकावट पैदा करेंगे, ठीक से नहीं सीख पाएंगे। अध्यापक तथा सीखने की प्रक्रिया, यहाँ टीचर का बहुत बड़ा स्तर है। टीचर का व्यक्तित्व देखिए सकल सूरत से मायने नहीं रखता है। टीचर के सिखाने का व्यक्तित्व, कहने का तात्पर्य टीचर किन तरीकों से सिखाता है, टीचर की जो बात करने का तरीका है, जो टीचर के सिद्धांत हैं, जो पढ़ाने की गतिविधियां हैं वो कितनी रोचक है, कितनी नवीन है, और बच्चों को सहभागी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। इन शिक्षा मनोविज्ञान के जो नियम सिद्धांत हैं उनका प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर टीचर इनका प्रयोग करते हैं तो बच्चे शीघ्र सीख जाएंगे। टीचर आज भी डंडे का प्रयोग कर रहा है, बच्चे डर से सीखेंगे, वो कभी भी स्थायी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सीखने की विधि। भाई सीखने की विधियां कौन कौन सी है? देखिए सीखने की विधियां मैं इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सीखने की प्रभावशाली विधियां। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे अनुकरण विधि, करके सीखना, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधि, मैं आपको कई विधियां बताऊंगा। तो बच्चे को जैसे हम उदाहरण देते करके सीखना, आप ब्लैक बोर्ड पे 20 सवाल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 आप लगाए तो 2 बच्चे से भी लगवाएं। बच्चे को करके सीखने का अवसर दीजिए। कहने का तात्पर्य कि आप किन विधियों से पढ़ा रहे हैं उसका बहुत महत्व है। नेक्स्ट आता है सीखने का वातावरण। क्या आपने सीखने के लिए उस वातावरण का सृजन किया है जिससे बच्चा सीख सकता है? अगर आपने सीखने के वातावरण का सृजन नहीं किया है बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा। तो टीचर का उत्तरदायित्व है सीखने के वातावरण का पहले सृजन करें। फिर मोटिवेट, देखिए अगर आप मोटिवेट बच्चे को नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चा कभी भी नहीं सीख पाएगा। सीखने के लिए बच्चे को मोटिवेट करने के लिए आप दंड ना दें, उसको शारीरिक दंड तो देना ही नहीं है, पीटना नहीं है, डांटना डपटना भी बहुत कम है। आप उसको रोचक विधियों से, इस तरीके से पहले आप स्वयं अनुशासन में रहिए और नए नए तरीकों से उसको पढ़ाइए तो बच्चे का माइंड वहां इंक्लूड रहे, इधर उधर भटक ही ना पाए। ठीक, तो ये थी बच्चे के सीखने को प्रभावित करने वाली जो पॉइंट थे उनको मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम जो टॉपिक है हमारा है सीखने की प्रभावशाली विधियां, उसको जानेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ABNM एकेडमी की तरफ से मैं अपनी सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।